एंगेजमेंट्स हैं। और अब मान लें हमारे अपने जहां जिस धरती से मैं हूं वहां एवरेज लोग फॉरेन में सेटल होते हैं बाहर जाके। मुझे ये बताइए कि कोई आदमी 8 लाख रुपया खर्च के अमेरिका गया हो और पीछे मासी की बेटी की एंगेजमेंट हो तो आ जाएगा क्या? हेलो, पड़ोस में बुढ़िया मर गई तो आ जाएगा? भाई की शादी हो तो आ जाएगा? मैंने एक से एक वक्त देखे वहां नहीं आया जाता। मदर तक एक्सपायर हो जाए तो लोग नहीं आते। रोजगार और पैसा इतनी बुरी चीज है। इससे पहले कि कोई नाइट मेयर आपको मिले, इससे पहले कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कड़ा वक्त आ जाए कि आपको सब कुछ छोड़ के कुछ करना पड़े, पहले ही जग जाओ, पहले ही कर लो। क्यों ऐसे वक्त की इंतजार करते हैं हम लोग? हेलो, देखिए धक्का लगता है तो आदमी, आपको याद होगा कि एक स्टोरी है, एक व्यक्ति इंडिया से फॉरेन गया था एलएलबी करने। कहानी है, उसने एलएलबी की, आके एक अच्छा वकील बन गया, उसके बाद वो अच्छा जज बन गया, जज बनने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, फिर वो मर गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ है कि वो जब वो वकील बनने गया था तो उसको ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया इसलिए कि वो इंडियन है। फिर वो आके वकील नहीं बना, राष्ट्रपिता बना। अगर वो धक्का नहीं पड़ा होता तो करेंसी नोट के ऊपर उसकी फोटो ना होती। हेलो, तो हम उस धक्के का इंतजार क्यों करें? पहले ही जग जाए। हेलो, जितनी भी किताबें, जितनी भी बातें, जितनी भी हम आपसे यहाँ जितनी भी प्रेरणा आपको मिलती है कि हम ये पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की घटना, किसी ना किसी घटना से आदमी को प्रेरणा मिलती है कि वो कुछ बड़ा करे, वो जग जाए। ठीक है, तो हम खुद अपने सेल्फ डिसिप्लिन से अपने आप को मैनेज कर लें तो वो सबसे अच्छा रहेगा। जैसा मैंने पहले थोड़ा सा इस इशू को कवर किया है कि इस बिजनेस में आपकी प्रगति, आपके व्यक्तित्व के विकास में जो होने वाली प्रगति है उसके ऊपर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सत्य है। टोटल ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी भी ऐसी उसमें बोल्डनेस हो, डरे ना, कुछ होने वाला नहीं है। आपने एक कुछ लोग डोल जाते हैं। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक लकड़हारा था, लकड़ी काट रहा था, उसका कुल्हाड़ा पानी में गिर गया तो देवता प्रकट हुए। तो देवता ने एक कुल्हाड़ी निकाली, उसमें से पानी में से सोने की थी। पूछा कि तुम्हारी है? उसने बोला नहीं। उसने दूसरी निकाली, चांदी की थी, बोला तुम्हारी है? क्या बोला? उसने तीसरी निकाली, सोने की। पूछा तुम्हारी है? तीसरी लोहे की निकाली जब असली वाली, तो पूछा कि ये तुम्हारी है? उसने क्या बोला? हाँ मेरी है। तो देवता बड़ा प्रसन्न हुआ, तो उसने तीनों कुल्हाड़ी उसको दे दी। ये सतयुग की बात है। कल युग में फिर भगवान ऊपर से विचरण कर रहे थे तो एक वही लकड़हारा नदी के किनारे रो रहा था। भगवान ने देखा कि बंदा तो वही लगता है, तो देखें कलयुग का क्या असर हुआ इसके ऊपर। लेकिन वो आदमी ईमानदार था। भगवान आए तो बोला क्यों रो रहा? कहता जी मेरी बीवी गिर गई इसमें। क्या हुआ? मेरी बीवी पानी में गिर गई। तो देवता ने कहा कोई दिक्कत नहीं। देवता अंदर गए, उस फटा से प्रीति जिंटा को निकाल के लाए। तो पूछा तुम्हारी है? कहता हाँ। भगवान कहते कि अच्छा, कलयुग का असर तेरे पे भी हो गया? तेरे को याद नहीं कि सतयुग में मैंने क्या किया था? कहता प्रभु याद है इसलिए तो मैंने हाँ कह दी। कहते मतलब? कहता मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हैं। आप पहले प्रीति जिंटा को लाए, आपने पूछा तुम्हारी है? मैं कहता नहीं। फिर आप माधुरी को लाते, आप पूछते तुम्हारी है? मैं कहता नहीं। फिर आप मेरी वाली को लाते, आप पूछते तुम्हारी है? मैं कहता हाँ। तुम तीनों मेरे को दे देते, मैं बड़ा परेशान हूं। मैं तो एक से परेशान हूं। ऑनेस्टी ऐसी कि मुश्किल वक्त में डोले ना। वशली कुछ माहौल बिगाड़ दिया मैंने शायद। आज तक जितना भी हमारा दायरा रहा है, जितना भी हमारा स्पेस रहा है, हर पर्सनैलिटी का एक दायरा रहता है कि वो कितने लोगों को कितनी गहराई तक अपने असर से उसके ऊपर इंपैक्ट छोड़ती है। एवरीवन। कुछ लोगों के बारे में आपको पता है कि उनके हाजिर होते ही माहौल में कुछ बदलाव आता है।
ठीक। और आपके पड़ोस में कोई गेस्ट आता है 6-3 महीने बाद, और आप अपने पड़ोस से पूछते हैं किसी लेडी से कि वो तुम्हारा भाई कब आएगा, यानी वो आदमी पड़ोस का गेस्ट है लेकिन आपके साथ कनेक्टेड है, आपको अच्छा लगता है। या आप कहीं गेस्ट जाते हैं तो वहां लोग पूछते हैं कि वो कब है ना। वो आदमी किसी को डॉलर थोड़ी देता है कि हेलो, उसका व्यक्तित्व होता है ऐसा। तो हम उस तरफ हमारी यात्रा उस तरफ शुरू हो, उसके लिए छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो उसमें फर्क ला सकते हैं। एकाएक उसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, अभी एक किताब यहां पे है, दुनिया का सबसे महान चमत्कार। ये किताब आप जरूर लें, अभी 1-2 कॉपीज हैं, रमेश जी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये हमारे दिमाग की रीप्रोग्रामिंग के लिए है, क्योंकि एवरी हैबिट इज ए लर्न्ड बिहेवियर एंड एवरी लर्न्ड बिहेवियर कुड बी अनलर्न्ड विद प्रैक्टिस। वो अनलर्न किया जा सकता है लेकिन समय लगता है। ये उसका पूरा मैनुअल है और दुनिया की बेस्ट सेलर है, हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में ओरिजिनल कॉपी का इसका रेट है करीब $3.5, कई 100 में मिलेगी, लेकिन अभी $70 इसका मेरे ख्याल रेट है। तो इसमें टोटलिटी में जो, क्योंकि अपना जो दिमाग, ह्यूमन ब्रेन जो है वो केवल इनपुट के लिए है, जो भी विचार, जो भी घटना, जो भी संवाद और संदेश उसमें आता है वो उसी में रहता है, बाहर नहीं निकलता। और उसी से हमारा डर, वहम, हमारे व्यक्तित्व का, हमारी आत्माओं का निर्माण होता है। तो आप एक एग्जाम्पल से ऐसे समझे कि मान लीजिए ये ह्यूमन ब्रेन है और दूसरी तरफ से आप ये मानिए कि ये एक बकेट है, दूध की बाल्टी है, और इस दूध की बाल्टी में अगर 2 बूंद जो है वो इंक, 2 बूंद ब्लू इंक की डाल दी जाए तो क्या होगा? ये पूरा दूध नीला हो जाएगा, तो ये पीने लायक नहीं रहेगा, ठीक। और इसको एकाएक वो 2 बूंद इंक इसमें से निकालने का अभी तक कोई भी तरीका आजाद नहीं हुआ है, लेकिन हमारा पर्पस इसको पीने लायक बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यदि इस एक बकेट के अंदर 2-3 बकेट और फ्रेश दूध की डाल दी जाए तो ये सारा दूध पीने लायक हो जाएगा। सही है गलत? तो हमारे दिमाग में जो भी पहली इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हम अपने आप काम करते हैं, अपने आप रिएक्ट करते हैं, अपने आप गुस्सा करते हैं, अपने आप झूठ बोलते हैं, उसको किसी भी सर्जरी से अलग नहीं किया जा सकता, कि सिवाय एक के कि उसमें बूंद बूंद करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी ताकि वो इतना डिल्यूट हो जाए कि ये असर नजर आए, उसमें पुराना खत्म हो जाए। ठीक है। लेकिन जब भी पढ़ने की बात आती है तो मन, क्योंकि वो उसके साथ पहली ट्रेनिंग है ना, वो अंदर से पता क्या बोलता है, हम तो तब नहीं पढ़े, हेलो, हम तो तब नहीं पढ़े जब बांध के पढ़ाया था, तो अब हम पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज याद रखें, तब हमें अकल नहीं थी, तब हमें अकल नहीं थी, हमें वैल्यू का नहीं पता था, अब पता है। और दूसरा, आपने गणित नहीं पढ़ना, ना पानीपत की लड़ाई पढ़नी है। आज आपने वो पढ़ना है जो एकाएक सीधा आपको रिलेट करता है और आपके लिए रुचिकर है और आपको एकाएक रिजल्ट देने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे की छुट्टी लेके पढ़े, छोटे छोटे सेगमेंट्स में पढ़े। कैसे? संकल्प नहीं पहले तो, क्योंकि संकल्प एक ऐसी ताकत है जो आपके लिए सब चीजें अरेंज कर देती है। आप कल दोपहर को घर जाएं, आपको बहुत भूख लगी है और आप देखें कि मैडम तो टीवी के आगे वो देख रही हैं सांप भी कभी बहू थी, खाना बना नहीं है, तो आपको गुस्सा आएगा। मे भी आप कुछ महाराणा प्रताप और शिवाजी की भूमिका में आ जाएं। पता नहीं आपके यहाँ क्या, हमारे यहाँ तो ऐसे करते हैं, आई डोंट नो आपके यहाँ क्या करते हैं ऐसे में। ठीक है, तो गुस्सा आता है जी, हेलो, क्योंकि भूख लगी हुई है। लेकिन अगले दिन आपका फास्ट हो, व्रत हो, आप घर में आए, कुछ खाना नहीं बना, तो आपको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि संकल्प की ताकत साथ में है। आप रोजे से हो तो गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। तो यदि आप संकल्प लें कि
अपने बिस्तर से नीचे सुबह उठने के बाद पांव रखने से पहले 5 पेज पढ़ने हैं। संकल्प है। तो आपको क्या लगता है कि कोई जलजला आ जाएगा या आप पीछे चलना शुरू कर देंगे? आप संकल्प करें कि लंच करने से पहले 5 पेज पढ़ने हैं। घर आए, मैडम को बोला कि खाना लगाइए, खाना आ भी गया 2 मिनट में, तब भी शुरू तब करना जब 10 पेज पढ़ लूंगा। रात बिस्तर पे जाते समय किताब को लेके जाएं, 10 पेज पढ़ने के बाद ये आहिस्ता 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 आहिस्ता। आपको मैं एक चीज का प्रॉमिस करता हूं, आप रेगुलर शुरू करें। आने वाले 90 दिन यदि आपके सर्कल में आपके लोगों ने आपको ये कॉम्प्लीमेंट देने नहीं शुरू कर दिए कि कुछ बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, तो मैं मॉरली पूरी जिम्मेवारी लेता हूं इस बात की। देखिए, अच्छा आदमी जरा सा भी होता है तो दूर तक उसकी गूंज जाती है या नहीं? साहस करना पड़ेगा। जिस दोस्त को कभी जी करके नहीं बुलाया उसको आप जाते गए बोलिए तो मुकेश जी, बता क्या होगा इसको? ठीक है, लेकिन ये शुरुआत है। डरे नहीं, संकोच नहीं करें, एक बार शुरू करें, आगे चल के आपका सारा काम बहुत आसान होने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट उनके सामने नहीं है। यदि हैं तो एक चीज याद रखें, ये काम अकेले मत करें। आपको हेल्प की जरूरत है और हेल्प बिल्कुल फ्री मिलती है यहां पे। हेलो। अपनी पूरी क्षमता का जोर ना लगाएं। अगर आपने एक ट्रक को ऊपर उठाना है तो आपकी ताकत से नहीं उठेगा, जैक से उठेगा। तो इस तरह की मीटिंग, कुछ टिप्स, कुछ बुक्स, कुछ अपने आप के लिए अपनी अप्रोच को बदलें थोड़ा। चेक। एक आदमी बड़ी एक्साइटमेंट में बिजनेस साइन करता है, 4 लोगों के साथ बात करता है, मना मिलती है उसको तो दोबारा कभी नजर नहीं होता, 5 तक तब में विलीन हो जाता है। आपके सामने एक वचन दे मेरे को आज, जब भी आपके सामने डिस्करेजमेंट आएगी तो आप अपनी अपलाइन से बात करेंगे और पूछेंगे कि अब मैं क्या करूं। यस? क्योंकि हर समस्या का समाधान है। डिस्करेज होके गायब ना हो जाए। अपनी अप्रोच को जितनी बार आप असफल होंगे उतनी बार आप बड़ी कामयाबी के निकट पहुंच रहे हैं। इस बात का स्मरण रखें। आप सहमत है? ठीक है। तो आप जैसे पढ़ते रहेंगे आपकी अप्रोच में आहिस्ता 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 अंतर आता रहेगा। एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो है सेकेंड लेग सिंड्रोम। एक लेग नहीं चल रही। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है? या एक टांग छोटी है जी, सब ठीक है? हेलो, है किसी के साथ? कोई आदमी कहे कि मैं शादीशुदा हूं, और आपने वो जोक सुना, एक आदमी ने पूछा कि तेरी शादी हो गई? कहता नहीं, मैं वैसे ही दुखी हूं। कोई आदमी कहे कि यार मैं शादी से परेशान हूं, तो आप उसको क्या हौसला दें? यार सब परेशान है, चिंता ना कर। क्या जी? अगर आपको सूचना मिले कि रात को आकाश से कोई ऐसी चीज गिरने वाली है जो आपकी छत पे गिरेगी तो आपकी नींद हराम हो जाएगी। अगर समाचार ये हो कि पूरी दुनिया डूब जाएगी तो आप कहेंगे जहां सब डूबे जहां हम डूबे, कोई चिंता नहीं है। होता है? तो मैं आपको एक अच्छी खबर देने वाला हूं। यदि आपकी सेकंड लेग में काम कम है या अभी नहीं है तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, चिंता ना करें। ये सबके साथ है, ठीक है? और होता क्या है, ये क्यों होता है? ये 2 कारणों से होता है। कुछ लोग, क्योंकि हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी 2 तरह के लोग होंगे। कुछ लोग तो बहुत कमिटेड, बहुत मेहनत, ठीक काम कर रहे हैं, उनके साथ भी समस्या रहेगी। और कुछ लोग सिर्फ उन्होंने क्या किया कि पर्चा भरा, एक आदमी को स्पॉन्सर कर दिया, जहां उनकी अपलाइन में ने किसी आदमी को उनके नीचे स्पॉन्सर कर दिया। उनकी एक लेग बहुत बड़ी है, दूसरी में कुछ भी नहीं। जो आदमी ये शिकायत करता है कि मेरी दूसरी चलती नहीं है, तो बड़े ख्याल रखे कि उसकी एक भी नहीं चलती। उसकी एक भी किसी और कारण से चल रही है, उसने खुद नहीं चलाई। जिसने एक चला ली वो दूसरी चला लेगा।